अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री एंड टुडेज द लेक्चर ऑफ डिस्कशन इज रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में आज पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर से मुराद ये है कि तीन हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को इस चैप्टर में स्टडी कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं। आज हम पहले इसको देखेंगे, देन फ़ौरन से पहले मैं ये रिएक्शंस को स्टार्ट कर दूंगा। देखिए जी, अगर मैं इसको थ्योरेटिकली तो नहीं बताऊंगा, आपको समझा देता हूँ। थ्योरी इसकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है इसको समझना। तो हमारे पास जब हम अल्कीन्स को देखते हैं तो अल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन होता है डबल बॉन्ड, सो दिस इज अल्कीन। एंड ये हमारे पास है अल्काइन, और अल्केन में आपको पता है कार्बन टू कार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड्स। अच्छा, अल्केन्स जो होते हैं ना, इन सब में कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव जो होते हैं ना वो अल्केन्स हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना होता है, और इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह अल्केन्स जो होते हैं ये नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन शो नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और तब देते हैं जब हम उनको हीट करें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस देते हैं यानी सनलाइट की मौजूदगी में, या फिर कैटालिटिक देते हैं। ठीक है जी। तो अल्केन्स बहुत ही कम रिएक्टिव हैं और इसकी वजह है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के कम रिएक्टिव होना इसकी वजह है। अब आते हैं अल्कीन्स पे। अल्कीन्स का आपको पता था कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इजीली अवेलेबल होता है। यही वजह है पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल उस पाई बॉन्ड पे अटैक कर पाती है आसानी से। और अल्कीन्स जो होते हैं ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है ना? शाबाश। तो अल्कीन्स जो होती हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हैं, तो फिर अल्काइंस को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। रिएक्टिविटी ऑर्डर यूं बनता है, सबसे ज़्यादा अल्कीन्स हैं, देन अल्काइंस हैं, और सबसे आखिर में अल्केन्स हैं। अल्केन्स वाली बात और अल्कीन्स वाली बात तो हजम हो जाती है, लेकिन जो बात हमें तंग करती है वो तो होती है भाई अल्काइंस वाली, कि सर अल्काइंस में तो दो पाई बॉन्ड हैं। अभी बताया कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड जब वीक बॉन्ड होते हैं तो उनको जल्दी टूट जाना चाहिए, तो अल्काइंस को फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब वजह ये नहीं है, हम देखें हमारे पास बहुत सारा कुछ हो लेकिन वो अवेलेबिलिटी के तौर पे ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात को समझिएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड तो एक है लेकिन ये ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पाई बॉन्ड तो दो हैं लेकिन दोनों फंस चुके हुए हैं ड्यू टू कार्बन कार्बन शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। सही है? तो ये इनका निकलना उतना आसान नहीं है जितना इस सिंगल पाई बॉन्ड का निकलना या टूटना आसान है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड मिलके यूं समझ लें ज़्यादा ताकतवर बॉन्ड बन जाते हैं, और ये जल्दी टूटते नहीं हैं उतना आसानी से जितना एक पाई बॉन्ड अल्कीन में टूट सकता है, और इसकी वजह होती है बॉन्ड लेंथ। अगर हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये सिर्फ होती है 1.20 एंगस्ट्रम। ठीक है? और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रम, और अल्केन्स की चलो बात कर ही लेते हैं, यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है? तो सर ये मैं अब आपको बता दूँ, जितनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी ना बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो सर ये वाला जो हमारा बॉन्ड है बिल्कुल ये डेफिनेटली बहुत शॉर्टर बॉन्ड लेंथ के साथ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो फिर सर इसको अल्केन से भी जो है वो क्या होना चाहिए? हाँ जी, कम रिएक्टिव होना चाहिए। नहीं, ये अल्केन्स तो पाई बॉन्ड रखते ही नहीं, इनको तो साइड पर कर दें, इनकी जो भी बॉन्ड लेंथ है उसको जिक्र करें ही ना, क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड है नहीं, इसको साइड पे कर दें, इनको खुडे लाइन ला दो। ठीक है जी? इस पे आपने अभी बात नहीं करनी अल्केन्स में, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। बात हम इधर करेंगे। तो यहाँ दोनों में पाई बॉन्ड्स हैं, एक में एक है एक में दो है। तो ये जो हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रम की बॉन्ड लेंथ है ये कार्बन टू कार्बन को क्लोज कर देती है, बॉन्ड को शॉर्टर कर देती है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल नहीं रहते, यहाँ पे ये थोड़ी दूर रहते हैं कार्बन टू कार्बन, ये जो बॉन्ड्स होते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजिली अवेलेबल होते हैं फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स अबाउट टोटली रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्केन्स एंड अल्काइंस। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स हैं, उसके बाद अल्काइंस हैं, देन हमारे पास अल्केन्स की रिएक्टिविटी होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये हमारा हमने क्या सीख लिया है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है। सांस चढ़ गई। चलो, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ठीक है जी? बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने चूंकि रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस पे बात करनी है, तो पहला रिएक्शन हमारे पास एज यूजुअल है हाइड्रोजिनेशन। क्या ये मुझे करना चाहिए? क्योंकि हम ये अल्केन्स में प्रेपरेशन के अंदर सीख चुके हैं। हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, जिसमें हमने देखा था सैबाटायर्स एंड सैनरन्स रिएक्शन देखे थे अल्केन्स के अंदर। फिर हमने अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए हाँ जी, अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए भी हाइड्रोजनेशन की थी, लेकिन वो
हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन की थी, फिर हमने हाइड्रोजनेशन में रेन निकल जो अल्कीन्स की हमने हाइड्रोजनेशन करवाई थी, वहाँ पे भी इसको देखा था। तो बार बार यही जा रहा है। चलें यहाँ पे आप सिंपली देख लें, अगर हमारे पास एसिटाइलिन है, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और इसको हीट करते हैं, तो हमारे पास पहले एल्कीन बनेगी, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती क्योंकि ये हम आइसोलेट नहीं कर सकते होते। फिर अगेन जो अल्कीन होती है, ये सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लिहाजा इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला। तो हमारे पास फाइनली अल्कीन बन जाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि अगर हम अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फाइनली वी विल गॉट अल्केन्स। सो दैट्स इट अबाउट आवर फर्स्ट रिएक्शन विच इज़ हाइड्रोजनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा हमारा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अभी देखो, हमने जब मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखे थे तो हमने हैलोजेंस को रिमूव करवा के टेट्रा हैलाइड्स में से अल्काइंस बनाए थे। तो अगर हम अब यहाँ पे वापस हैलोजेंस को ऐड करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली टेट्रा हैलाइड वापस बन जाएंगे अल्काइन से। तो पहले हम ये एसिटाइलिन ही ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे मैं कोई भी हैलोजन ऐड करवा लेता हूँ। चलें Br2 हम ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं, जैसे हमने अल्कीन्स की ब्रोमिनेशन करवाई थी, उसका मैकेनिज्म भी देखा था, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है। वहाँ पे भी CCl4 एज ए सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पे भी CCl4 है। अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं सुने हुए तो उनको ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो बनेगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, डाई हैलाइड बनेगा। फिर मज़ीद इसमें हैलोजन ऐड होंगे जो हमने अभी डाई हैलाइड बनाया है ना, ये एक, इसमें फिर फर्दर हम Br2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके टेट्रा हैलाइड हमें फॉर्म करके देगा। नाम लिखें इसका 1122 डाइब्रोमो टेट्राब्रोमो इथेन, 1122 टेट्राब्रोमो इथेन, 2 कार्बन वाली को इथेन कहते हैं। तो ये इसका नाम होगा। इसी को अगर आप रिवर्स गियर लगाएं तो इसमें से जब हम डीहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो एक बरोमीन रिलीज निकल जाएगा जिंक की प्रेजेंस में, तो ये पहले बनेगी। फिर इसमें से अगर हम दोबारा से बरोमीन दोनों को रिप्लेस करें तो एट द एंड हमारे पास वापस एसिटाइलिन बन जाएगी। तो इट मीन्स हम अल्काइंस को उसमें हैलोजन ऐड करके टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं और टेट्रा हैलाइड में से हैलोजन को रिमूव करके वापस क्या बना सकते हैं, शाबाश, वापस अल्काइंस भी बना सकते हैं। ठीक है जी, वहाँ वो मेथड ऑफ प्रेपरेशन में करना है तो ये लेके ये बनानी है, और रिएक्शंस करने तो ये लेके वापस ये बनानी है, ये वो करना है आपने। ठीक है जी, थर्ड हमारा रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। तो थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ, ये रिएक्शन हम अल्कीन्स में भी कर चुके हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन जिसमें हमने मार्कोनी-कोव्स रूल को भी देखा था, यहाँ पे भी लगेगा हैलाइड्स। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ ऑब्वियसली डाई हैलाइड्स बनने वाले हैं, अल्काइन से डाई हैलाइड बनेंगे, अगर अल्कीन होती तो अल्काइल हैलाइड बनने थे इसकी प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हमने करवानी है। लेट वी हैव एसिटाइलिन अगेन। आई होप यू क्लियरली सीन दिस के ये क्या लिख रहा हूँ मैं। ये अब इसमें हमने हैलोजन एसिड में से लेट्स सपोज हमने HBr ऐड करना है। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे याद रहे, यहाँ मार्कोनी-कोव्स रूल नहीं लगना पहले स्टेप में। क्यों? क्योंकि हमारी अल्काइन जो होती है या अल्कीन होती, उनका भी अनसिमेट्रिकल होना ज़रूरी है। रीजेंट तो हमारा अनसिमेट्रिकल है ही, क्योंकि मार्कोनी-कोव्स रूल के मुताबिक व्हेन अनसिमेट्रिकल रीजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन, तो यहाँ हमारी जो अल्काइन है वो तो है हमारे पास क्या, सिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे अल्काइन चूँकि सिमेट्रिकल भी आ रही है, तो जहाँ मर्जी आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो और जहाँ मर्जी आप Br को ऐड कर दो। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक जगह पे H और एक जगह पे Br, और ये हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा Br। इसको बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। अभी यहाँ तक मज़ीद हम एडिशन कर सकते हैं किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की। तो इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, वही विनाइल ब्रोमाइड को आप दोबारा लिखें और प्लस में भी। अब ये जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने जा रहे हैं, एक तो ये अल्कीन बन चुकी हुई है ना, ये देखो डबल बॉन्ड आ चुका है, और दूसरा अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी है, याद रहे, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ CH-Br है और एक तरफ CH2 है। तो अब यहाँ मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई होगा? हाँ जी सर होगा, यस होगा। तो यहाँ होगा मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई, मार्कोनी-कोव्स रूल। ठीक है,
तो मार्कोनी-कोब्स रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव पार्ट विल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑन द अदर हैंड जो पॉजिटिव है वो उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ बनेगा CH3C, एक H यहाँ पे ऑलरेडी है, एक Br लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक Br और लग जाएगा। आप इस Br को यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये जो इस तरह के हमारे पास डायहेलाइड्स होते हैं ना, इनको हम जैमिनल डायहेलाइड्स बोलते हैं, जैमिनल डायहेलाइड्स। ठीक है जी। तो आप इसका नाम मुझे कमेंट में बताएंगे इसका क्या नाम है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ये बता दिया। जैमिनल डायहेलाइड क्या होते हैं, जहाँ पे एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन जुड़े हों। अगर एडजेसेंट के साथ जुड़े होते यानी ये ब्रोमीन इधर होता है ना, मार्कोनी-कोब्स रूल ना लगता तो फिर ऑब्वियसली इधर भी हो सकता था, तो फिर वो विसिनल डायहेलाइड होते। यहाँ तक अभी हमने रिएक्शंस 3 सीखे हैं। इन तीनों में से जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट आया है ना, वो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और तीसरा ये वाला भी किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है हमारा रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ वाटर। याद रहे एडिशन ऑफ वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर हम इथाइन लेके उसमें वाटर की एडिशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनेगी, और बाकी सारे जितने भी हमारे पास अल्काइंस हैं उनमें जब वाटर की एडिशन करवाएंगे, है ना, जो लोअर अल्काइंस हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कीटोन्स बनेगी। तो यूँ हम इथाइन को बाकी अल्काइन से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं सिंपल टेस्ट से। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर कह देता है इथाइन लेके उसको एसिटल्डिहाइड बनाओ, है ना, प्रोपाइन लेके उसको एसीटोन बनाओ, तो ये दोनों कन्वर्जन्स आ सकती हैं। तो पहली मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो ये है कि हमने इथाइन लेनी है ना, और हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में भला, एसिटल्डिहाइड में। याद रहे एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह कन्वर्जन्स भी दे देता है, या आपको सिंपल कह देगा कि वाटर की एडिशन लिखो इथाइन के अंदर। तो इसमें याद रखना जब हम इथाइन लेंगे तो इसमें वाटर की जब हमने एडिशन करवानी है तो इसमें हम लेंगे कैटलिस्ट। अब पानी को हम यूँ भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, वाटर को। तो इसमें जो हमने कैटलिस्ट लेना है ना स्टूडेंट्स, वो लेना है हमने मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, और इसको हमने 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसके अंदर डाल देना है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें हमने मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड कर देना है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज द कैटलिस्ट हियर। तो यहाँ आप एक किसी कार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे और बाकी में आप OH ऐड कर दोगे, तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो विनाइल अल्कोहल होगी। स्टार्टिंग जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इनिशियली वो होगी CH2 डबल बॉन्ड, इसको हम विनाइल कहते हैं, और आगे लगा होगा OH, तो ये बनी विनाइल अल्कोहल। और याद रखना ये जो विनाइल अल्कोहल होती है ना, ये कोई स्टेबल चीज़ नहीं है। आपने चैप्टर 7 इसी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म, प्रोटॉन शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये इसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन अब शिफ्ट होगा और हमारे पास फाइनली एसिटल्डिहाइड बन जाएगी। इसी विनाइल अल्कोहल को आप यूँ लिख लेना, ठीक है जी, यूँ इस तरह से। ये OH को मैंने इस तरह ओपन करके लिख लिया। ये जो बॉन्ड है ना, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये होंगे यहाँ शिफ्ट, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है ना वो मैं नीचे बना देता हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बनाएं, लेकिन वो यूँ बनेगी CH2 नेगेटिव, है ना, यहाँ पे CH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड हो, और ये जो H पॉजिटिव है यूँ ये आज़ाद पड़ा होगा ऐसे। तो ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, ठीक है। फिर ये जो CH2 नेगेटिव है ना, ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब प्रोटॉन यहाँ से टूट के यहाँ शिफ्ट होगा ऑब्वियसली। तो फाइनली टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म में हम डबल एरो लगाते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 बनेगी, यहाँ C, इस C का कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बन चुका हुआ है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो ये मैंने लिख दी। देखो इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है वो मैंने ऐसे लिख दी, और इस कार्बन का यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वो मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन ये मिला तो वो CH3 बन गया। तो दिस इज दी एसिटल्डिहाइड। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है। इसी तरह यहाँ अगर हमारे पास एसिटाइलिन होती, प्रोपाइन होती, लेट्स सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइन, ठीक है जी। तो इसमें भी हम वाटर की एडिशन करवा सकते थे सेम मैनर के साथ, जैसे हमने ये पहले में देखा। यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, मर्क्यूरिक सल्फेट
SO4 और मैं ये रेड से लिखी जा रहा हूँ, पता नहीं शायद आपको ये कम नज़र आ रहा हो। बहरहाल वीडियो क्वालिटीज़ आप बढ़ा लिया करें। अक्सर आपके कमेंट आ रहे थे कि सर ताड़ी वीडियो तब नज़र ही नहीं होती, ब्लर है, तो वो ब्लर नहीं होती। आप वीडियो की क्वालिटी 144, उसके बाद जो हमारे पास 280 गालबन होती है, फिर 360 होती है, ऐसे करके होती है, 480 होती है, फिर 720 होती है, इस तरह वो आप क्वालिटीज़ जो है वो चेंज कर लिया करें वीडियो की, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वो नज़र आ सकता है। अरे यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो एडिशन है वो नहीं कर सकते। मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक इसने यहाँ जाना है नेगेटिव पार्ट में, और इसने यहाँ आना है, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो बनेगी चीज़ वो बनेगी CH3, C यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे होगा CH2। देखो ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ जाएगा तो C, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी होगा, सॉरी, ठीक है जी। तो अब इसकी टॉटमेरिज्म होगी, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे इसी स्टेप में ही, तो वो आपको खुद भी करनी अब आनी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो टॉटोमेरिक फॉर्म के बाद अब आपको पता चल ही गया होगा क्या बनना है। ये पहले CH3 लिख लो आप, ये CH3 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक हो गया। ये CH3 के बाद यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ये मैं ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। ये इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, याद रहे। यहाँ पे CH2 और ये हाइड्रोजन मिलके यहाँ बना देंगे CH3, तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म ही हुई है, तो इसका नाम है एसीटोन। तो इसका मतलब सिर्फ एसीटोन, सिर्फ जो है हमारे पास इथाइन जो है वो एल्डिहाइड बनाएगी, बाकी जितने भी हम कीटोन अल्काइंस लेंगे उससे हमारी फाइनल प्रोडक्ट कीटोन्स बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा रिएक्शन है, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN हाइड्रोजन सायानाइड, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोजन सायानाइड की एडिशन हम करवाने जा रहे हैं इनटू अल्काइंस, और वो ये अल्काइन जो हम लेंगे वो इथाइन होगी। तो लेट वी हैव दिस इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ हम अमोनिया की एडिशन करवाने जा रहे हैं। अमोनिया की जो एडिशन होगी वो एलोमीना कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी Al2O3, और इसको हम तकरीबन हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब इसका ना मैं सिंपल आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो अमोनिया में दो हाइड्रोजन है ना, उनको तो आप हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ये इस तरह से निकाल देंगे। पीछे एक हाइड्रोजन बच गया अमोनिया में, इसमें क्योंकि दो तो वो निकाल दिए, तो इन दो जो निकल गए, बाकी जो एक बचा एक को इसके साथ जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा CH2 पहले एक, और इस हाइड्रोजन को भी वापस इधर ले आना है। ये दोबारा सुन लो, इसमें जो तीन हाइड्रोजन है वो तो दो ये निकल गए, पीछे एक बचा, उस एक को मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये CH2 हो गया। ये जो एक हाइड्रोजन है बच गया, इसको भी इधर ले आना है, तो ये CH3 हो जाएगा, सही है। और ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में लिख लेना है आपने ये वाला, और फिर आगे लिखना है कार्बन, और कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखना है आपने। क्लियर हो गया? तो इसको ऐसे रट्टा मार लें। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ना, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल, इसको सायानाइड भी बोलते हैं। ये मिथाइल सायानाइड है इसका नाम। इसको नाम देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो इसका नाम मिथाइल सायानाइड है, सही है। आप इसको असीटो नाइट्राइल भी कह सकते हैं। असीटो से मुराद यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है जी, तो और ये वाला कार्बन है, तो ये असीटो नाइट्राइल भी कहलाता है, असीटो नाइट्राइल। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब हम दूसरी, अच्छा ये जो हमारे पास नाइट्राइल्स वगैरह या साइनाइड्स हैं, इनके अपने यूजेस हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा ये एक हमारे पास इनिशियली रीजेंट हमें तैयार कर देगा, जिसको हम फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम 13 चैप्टर में देखेंगे भी, ठीक है जी। अभी इस पर डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जाता। तो ये कभी कभी रिएक्शन पेपर में आ जाता है, तो मैं इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट कहूँगा, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाइड्रोजन सायानाइड, ये सिर्फ इसमें HCN, H पॉजिटिव एंड CN यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो किसी एक कार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल तो नहीं है, सिमेट्रिकल अल्काइन है जिसमें हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तो इसके नतीजे, अच्छा ये जो होगा ये क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2 और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। आई थिंक इसमें कोई वो हीट शीट भी होती है, वो देख लेना कितनी है, ठीक है। अभी मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें जो ये है CH, इसके साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो ये बनेगा CH2, सही है, CH2। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास है CH और आगे ये CN, देखो ना, ये यहाँ पे हो गया CH2, ये वाला, ये जब हाइड्रोजन आया ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया। आगे ये CH था, CH के साथ ये CN जुड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे विनाइल नाइट्राइल। क्या? विनाइल नाइट्राइल। इसको अक्राइलो नाइट्राइल भी कहते हैं, अक्राइलो नाइट्राइल। और इससे हम जो है ना इसको पॉलीमर प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। रेजनेस मटेरियल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आई थिंक सो। तो ये इस तरह से हमने 5 रिएक्शन जो हैं वो कवर कर लिए। अभी हम ये वीडियो रहती है थोड़ी सी
जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है ना, वो तो हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो अलग से एक पूरा टॉपिक है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो उसके साथ कुछ एक्सरसाइज का भी मैं आपको बता दूंगा जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन से रिलेटेड ही रिएक्शन पे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये गालबन हमारा छठा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। इसमें कंबस्शन आ जाएगी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम इथाइन को ऑक्सैलिक एसिड बना दें, इथाइन को कन्वर्ट करें किसमें, ऑक्सैलिक एसिड में। तो ये क्वेश्चन जिसको मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अच्छे से करना होता है। यही पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि इथाइन को आपने ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाना है, ठीक है। आपको याद होगा हमने बायर्स रीजेंट लिया था, वो KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, ठीक है, अल्कलाइन एक्वस KMnO4। तो यहाँ पे उसी तरह का थोड़ा होगा, लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेंगे क्योंकि अल्काइंस थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिव टू अल्कीन्स। तो यहाँ हमने इथाइन ली है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर भी होगा, H2O एक्वस मीडियम में होगा, और यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। तो अल्कीन्स हों या अल्काइंस हों, वो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, लेकिन अल्कीन्स जो होती हैं वो थोड़ा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और जो अल्काइंस होती हैं ये थोड़ी कम रिएक्टिव होने की वजह से इनके लिए थोड़ा सा हमें कंडीशंस को चेंज करना पड़ता है। बहरहाल वहाँ पे हमने कूल्ड कंडीशंस ली थी, याद होगा अल्कीन्स के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कूल्ड कंडीशन लें, क्योंकि अल्काइंस थोड़ी कम रिएक्टिव हैं, तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इनको रिएक्ट होने देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे टेट्राओल बनेगी, ये सारे ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, ये एरो के साथ ही आ गया, चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ये हमारी प्रोडक्ट टेट्राओल है। जैसे टेट्रा हेलाइड होती है ना, तो ये टेट्राओल है, यानी जिसमें 4 OH ग्रुप मौजूद हैं एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। तो बैलेंस करने के लिए आप इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गालबन ये बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं। ऑक्सीजन गिने तो 2 ये वाली और 2 ये मिला के 4, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन भी पूरी हैं। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कि फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा, बल्कि पहले इसमें ना वाटर रिमूव होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे। कैसे होंगे, यहाँ से अगर मैं एक H को रिमूव करता हूँ, है ना, तो यहाँ से ये OH पूरा ही रिमूव होगा। यहाँ से अगर OH रिमूव होता है तो यहाँ से H रिमूव होगा, तो ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी, तो यूं 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, और बाकी जो हमारे पास ये कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड यूं करके ऐसे, और साथ में चूंकि एक हाइड्रोजन भी है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं। फिर कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, फिर ऐसे, और ये डबल, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। अब ये जो ग्लाइऑक्सल हमारे पास बनी है ना, इसकी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सही है। यानी ये जो ग्लाइऑक्सल है ये जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगी ना, तो इससे हमारी मुतलका प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड बनेगी। 2O यहाँ पे कर लें आप, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन KMnO4, सही है। ये थोड़ा फेड भी हो रहा है, चलो खैर, उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। तो यहाँ OH आ जाएगा, OH, यहाँ C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा OH। अगर इसको मज़ीद मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये कुछ यूँ आप इसको लिख सकते हो ऐसे, सही है। इसको आप यूँ भी लिख लेते हो, COOH और COOH, यही ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो यूँ हमने एसिटाइलिन से क्या तैयार कर ली है, ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल से देन हमने क्या तैयार कर ली, ऑक्सैलिक एसिड। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इसके बाद हमारे पास कंबस्शन है, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर ही हमारे पास क्या है, कंबस्शन। कंबस्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गैस वेल्डिंग है ना, वो नॉर्मली एसिटाइलिन के शोले से की जाती है, यानी इसके फ्लेम से, क्योंकि इसका फ्लेम हाईली फ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल एक ही बात है, ये कंबस्टेबल होता है, उसे बहुत इंटेंस हीट खारिज होती है जो मेटल को मेटल से गर्म करके जोड़ सकती है। यानी हम गैस से मेटल को, दोनों जिनको जोड़ना है उनको गर्म करेंगे, तो वो जो शोला होगा उन दोनों मेटल्स को जब गर्म करेगा तो वह पिघल के आपस में यानी मेल्ट होकर जुड़ जाएंगी। इसी तरह इसको वेल्डिंग कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जुड़ी हुई चीज़ को हीट करके कट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस एसिटाइलिन के जो फ्लेम होते हैं उनको। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है हमारे पास, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इनको हम फ्लेम करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर वेपर्स और इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट। आपने इसको बैलेंस कर लेना है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हमारा रिएक्शन होता है ना, ये वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग एंड कटिंग में ये रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। सो दैट्स इट अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हमने अभी कंबसन भी साथ इसके देख ली है। अब लास्ट वाला जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन, और उसके बाद जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है, मैं जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। लेकिन मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि मैं पॉलीमराइजेशन को और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को अगली वीडियो में ले जाऊँ। तो जो मेरा दिल कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी थोड़े थक गए होंगे, ज़्यादा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो फिर आप वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हैं। हालांकि मेरी मेहनत उस पर पूरी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले जाते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस हम लेक्चर नंबर 7 में, मेरा दिल नहीं कर रहा था लेक्चर नंबर 7 बनाऊँ, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि हम लेक्चर नंबर 7 पे भी जाएँ। लाइक कर दें, ठीक है। मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।